सभी छात्रों का YouTube पर स्वागत है। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि मास्क लगाएं, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए आप हमारे जैसे प्रोफेसर बनकर तैयार रहें। हमारी यही कामना है। और आज YouTube पर आपको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पर्वतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है। जो आप देख रहे हो आजकल जो पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से आए, कैसे बने? तो उसके लिए एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। उसमें हम ये कहेंगे कि इस स्पेस के अंदर जिस धरती पर हम रह रहे हैं, उस धरती आई कहाँ से? ये सूर्य से अलग हुई है। सूर्य आपका गोला है, अब सूर्य से एक टुकड़ा टूटकर अलग हुआ और वो स्पेस में आकर कहीं स्थिर हो गया। ये गोला टूटकर स्पेस में आकर स्थिर हो गया, तो इसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए। गर्म भी कैसी होनी चाहिए? आग की तरह गर्म होनी चाहिए। जब ये धीरे धीरे ठंडी हुई, ये हमारी पृथ्वी गर्म थी। गर्म की अवस्था से इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, ठंडी हुई। ठंडी का मतलब जान रहे हो आप? टेम्परेचर इसका डाउन हुआ। उस समय क्या हुआ? जब संकुचन क्रिया प्रारंभ हुई। तापक्रम कम होने पर क्या होता है? तापक्रम कम होने पर संकुचन होता है। संकुचन आप समझ रहे हो? संकुचन किसे कहते हैं? आप शर्ट पहन रखे हो, पैंट पहन रखे हो, आप एकदम इसको पानी में डुबो देते हो। डुबोने के बाद क्या होगा? इसका टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर में हो जाएगा। इसको बाहर निकालोगे, सुखा दोगे, तो इसमें क्या होगा? संकुचन होगा। और संकुचन में क्या हो जाएंगे? इसमें सलवट पड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी जब ठंडी हुई तो इसमें संकुचन होने के परिणाम स्वरूप इसमें कुछ वलन हो गई। इसकी अवस्था कैसी हो गई? इसके ऊपर क्या हो गया? छोटे वलन दिखाई देने लगे हमें पृथ्वी के ऊपरी भाग में। ये क्या? ऊंचे ऊंचे पर्वत है, मैदान है, समुद्र है, ये सारे दिखाई देने लगे। पहले स्पेस का इस तरीके से था, लेकिन ये जब संकुचन हुआ तो संकुचन के अनुसार उसमें वलन उत्पन्न होते गए। वलन से समझ रहे हो आप? वलन उत्पन्न होते गए और वलन के परिणाम स्वरूप जब वलन हो गए धरती में ठंडी होने के बाद, तो कोबर ने माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी का तैयार हुआ दिमाग में। तो कोबर का मानना ये रहा कि जो हमारे पर्वत ऊंचे उठे हुए हैं, ये हमारे माउंटेन उठे हुए हैं, ये हमारे माउंटेन है। समझ रहे हो आप? माउंटेन का मतलब ऊपर उठे हुए भूभाग पर्वत कहलाते हैं। तो ये ऊपर उठे हुए भाग है, ये ऊपर उठे हुए भाग है, ये ऊपर उठे भाग है, ये पठार है, मैदान है ना? और ये हमारा समुद्र है, फिर ये हमारे तटीय प्रदेश। ये क्या है? अब कोबर मोदी का मानना ये है कि भूसन्नति से पर्वतों का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? भूसन्नति से पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो इनमें अपक्षय और अपरदन की क्रिया होगी। जब सूर्य की गर्मी
ताप, गर्मी और ठंड से, गर्मी और ठंड दोनों इनकी पड़ा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चट्टानें बढ़ती है कम होती, बढ़ती है और कम होती। किसी रबर को अपन बार बढ़ाएंगे, घटाएंगे, खींचते रहेंगे, आखिर में क्या होगा, टूट जाएंगे। तो चट्टानें टूटकर यहाँ गिर जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्रिया अपक्षय क्रिया हो जाती है। और अपक्षय क्रिया के परिणाम स्वरूप चट्टानें टूट के वहीं गिर। लेकिन एक मौसम परिवर्तन होता है, वहां रेन भी होती है, वर्षा, क्लाउड आते हैं बड़े बड़े, और क्लाउड है, बादल, और वर्षा भी हो जाती है। वर्षा होती है तो अपक्षय जो पदार्थ जितना भी पड़ा हुआ है वो पानी के साथ बहकर परिवहन होकर तटीय प्रदेशों से, मैदानों से होता हुआ तटीय प्रदेशों में होकर समुद्र के अंदर जाकर जमा हो जाता है। इसे बोलते हैं तलछट। ये जमा जो भाग हो रहा है समुद्र के अंदर, ये क्या है, तलछट। क्या है ये, तलछट। क्या कहेंगे इसे, भूसन्नति। भूसन्नति क्या कहेंगे इसे, भूसन्नति। तो कोबर ने ये माना कि जो कई वर्षों से अपक्षय और अपरदन के परिणाम स्वरूप ये चट्टानें बहकर, टूटकर, कट के, ये प्लांट्स के पेड़ पौधों के टहनियाँ ये सब कट कटा के आ रही है, और सारी यहाँ डिपोजिट हो रही है नदी नावों के द्वारा बह के, सारी आके यहाँ जमा हो रही है इस जगह पर, और ये तलछट यहाँ जमा होकर करोड़ों वर्षों में तलछट जमा हो जाता है। और तलछट जमा होने के परिणाम स्वरूप ये पदार्थ कमजोर पदार्थ है, अर्थात जो चट्टानें आई उससे कमजोर है, लेकिन ताप और दाब के परिणाम स्वरूप ये भी रॉक्स में परिवर्तन हो जाती है। कोबर का मानना यह है कि जमा तलछट, जमा तलछट, जो जमा तलछट है, ये दो पहाड़ों के बीच में ये जमा तलछट या आप देखिए तलछट क्या आया कहां से, अपक्षय और अपरदन के परिणाम स्वरूप कई वर्षों में आके यहाँ जमा हो गया। लेकिन इसका अग्र प्रदेश स्थिर है, और ये पश्च प्रदेश पीछे से आगे की ओर खिसकने लगा। क्या हुआ, ये आगे की ओर खिसकने लगा। इसके परिणाम स्वरूप जमा तलछट, ये जब आगे की ओर बढ़ेगा, ये भाग हार्ड प्लेट आगे की ओर बढ़ेगी, ये प्लेट यूं आगे की ओर बढ़ेगी, तो जमा तलछट ऊपर की ओर उठने लगेगा। फिर आगे की ओर बढ़ेगी तो जमा तलछट ऊपर की ओर उठने लगेगा, और तेज गति से बढ़ेगी तो और तलछट ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो इससे फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ, फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति हुई। क्या, वलित पर्वत, वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो कोबर का ये कहना है कि जमा तलछट कमजोर होता है और एक फुट से आगे की ओर बढ़ता है तो जमा तलछट ऊपर की ओर उठ जाता है। कोबर का मानना यह है कि जहां अभी हिमालय हैं वहां समुद्र था,
अब छात्रों के दिमाग में आया होगा कि समुद्र था तो क्या होगा। समुद्र था तो पत्थर कैसे आए। ताप और दाब के परिणाम स्वरूप जितना भी तलछट आया है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में परिवर्तन हो गया और उसमें जो जीवाश्म मिले हैं हिमालय पर्वत की चोटी पर 2000, 3000, 4000 मीटर की ऊंचाई पर, जब हमें जो समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कोबर की भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार माउंटेन बिल्डिंग हुई है। समझ में आ गया क्यों हुई है कि एक स्थान स्थिर है और एक आगे की ओर खिसकता हुआ जा रहा है और इसे ऊपर की ओर उठ जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको और देके बताता हूं। ये स्थिर है, एक चीज ये स्थिर है, इसमें बहुत सारा मटेरियल यहाँ के आके इकट्ठा हो गया सारा, ये कोई सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। अब ये मटेरियल इकट्ठा होने के पश्चात ये मटेरियल तलछट जमा हो गया, बहुत सारा इसमें बराबर तलछट जमा। लेकिन एक भूपटलीय प्रदेश इसे ऊपर की ओर उठता है तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा और ये ऊंचाई की ओर भी चले जाएगा दाब के कारण। मेरा एक हाथ स्थिर है, ऊपर की ओर उठ जाता है। जैसे माउंटेन, ये उदाहरण के तौर पर देख लो, एक मेरा हाथ स्थिर है और ये दाब इसके ऊपर पड़ रहा है तो इसे ऊपर की ओर तलछट उठता हुआ जा रहा है और मोलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। कोबर का कहना यह है कि जो तलछट जमा है वो कमजोर अवस्था में है, वो एक भूपृष्ठीय प्रदेश खिसकेगा तो ऊपर की ओर उठ जाएगा। कई किलोमीटर दूर का भूप्रदेश आगे की ओर खिसकता है, इससे पर्वतों का निर्माण हुआ है कोबर के अनुसार। थैंक यू। कल हम इसी के दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे होम्स का संवहनीय सिद्धांत, होम्स-मोदी का सिद्धांत पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए आप कोविड-19 का ध्यान रखेंगे, हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, साबुन से कपड़े धोएंगे और घर जाने के बाद और लोगों को बताएंगे। थैंक यू।